तो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों का स्वागत है आज इस शाम को। थोड़ा सा मैंने अर्जेंटली आपको इस मीटिंग के लिए मैंने इनवाइट किया, तो आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी हुआ होगा और आपने थोड़ा बहुत आपका समय भी एडजस्ट किया। इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आज हम लोगों को बात करना है कि हाउ टू अचीव हायर क्लब मेंबरशिप। इस सब्जेक्ट पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सब लोग चाहते हैं कि क्लब मेंबर बने। आप मुझे बता सकते हो कि क्लब मेंबर यदि किसी को बनना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? दैट इज रिक्वायर्ड इज हार्ड वर्क। सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो हार्ड वर्क, कमिटमेंट और क्या बोलते हैं, एकदम डेडिकेशन, पैशन, इन सब से काम करेंगे तो क्लब मेंबरशिप हासिल की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा भी यदि जब तक हम हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं करते हैं, जब तक हमारा माइंड प्रिपेयर नहीं होगा कि भी मेरे को क्लब मेंबरशिप हासिल करनी है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ये देख लो। तो आज का सेशन मैंने इसके लिए लिया है कि आप लोग अपने माइंड को तैयार कर लो कि मैं इस साल मेहनत करके ये पर्टिकुलर क्लब मेंबरशिप हासिल करूंगा। मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैंने इसमें मेरे मन में जो बातें आई वो मैंने सारी यहाँ पर आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि भी काफी सारी बातें आपके लिए यूजफुल भी होंगी इस क्लब मेंबरशिप अचीव करने की जर्नी में। हाँ, तो टुडेज टॉपिक इज अचीविंग क्लब मेंबरशिप। आज हमारे बीच में ऑलरेडी काफी सारे क्लब मेंबर्स भी इस वक्त इस सेशन में अवेलेबल हैं, जैसे गणेश राठौड़ हैं, मोहम्मद हैं, गोविंद हैं। दे आर क्लब मेंबर्स और वो इस वक्त हमारे साथ आज के इस सेशन में मौजूद हैं। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आज का ये सेशन करने के बाद जो सीएमडी क्लब हैं वो भी आगे एलाइड क्लब करने के लिए अपना एक टारगेट रखेंगे। राइट दोस्तों, अचीविंग क्लब मेंबरशिप। देखिए, क्लब मेंबरशिप से जो सबसे बड़ा फायदा यदि आपको कुछ मिलता है तो वो है आपका गर्व का एहसास। क्लब मेंबरशिप इज अ मैटर ऑफ प्राइड और इट इज अ मैटर ऑफ इंक्रीजिंग पोर्टफोलियो। आप अपना पोर्टफोलियो इस क्लब मेंबरशिप के द्वारा बढ़ा सकते हो। देखिए, आप तो जानते हैं कि आपके पास में जितना ज्यादा रिन्यूअल बेस होगा उतना ज्यादा आपको कमीशन अर्न करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसके लिए नेचुरली आपको रिन्यूअल्स बढ़ाने के लिए आपको हर साल नए बिजनेस पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता हो जाती है। सो इस क्लब मेंबरशिप के जरिए मैं आपको सच बताऊं तो आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। इन द सेंस, यदि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूं तो आप अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने इनकम को कई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आज हमारे साथ में जो सीएमडी क्लब और बाकी क्लब मेंबर्स हैं, तो मैं यदि आपको कहूं ना, तो उन्होंने आज जो पिछले 4-5 सालों में मेहनत की होगी, जो क्लब मेंबरशिप के लिए उन्होंने जो काम किया होगा, उसके कारण दे हैव अ वेरी हैंडसम इनकम। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, ये क्लब मेंबरशिप का टारगेट अपने माइंड में रखकर क्लब मेंबरशिप अचीव करके आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इट्स अ जर्नी टू फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड्स, देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल जो नए क्लब मेंबरशिप का आपको क्राइटेरिया आया है, दैट इज कंडीशंस, वो इस प्रकार है। यदि आप जेडएम क्लब मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आपको 12.5 लाख रुपए फ्रेश बिजनेस और साथ ही साथ 25 लाख रुपए का आपको टोटल प्रीमियम आपको करना होगा। देखिए, आप लोग जो इस वक्त मौजूद है ना, आपके पास में सभी के पास में लगभग मेरे ख्याल से तो अच्छा पोर्टफोलियो आपके पास में मौजूद है। तो आप ये पोर्टफोलियो को अपने क्लब मेंबरशिप की आसानी से राह बना सकते हैं, अपने क्लब मेंबरशिप की राह आसान बना सकते हैं। तो जेडएम क्लब मेंबरशिप के लिए आपको इस साल 12.5 लाख रुपए का फ्रेश बिजनेस करना होगा और टोटल 25 लाख रुपया। इसी प्रकार आप ईडी क्लब देखते हैं तो 20 लाख रुपए का आपको नया बिजनेस करना होगा। आप यदि एमडी क्लब की बात करते हैं तो आपको एमडी क्लब करने के लिए आपको करना होगा 25 लाख। एमडी के बाद यदि आप सीएमडी क्लब करना चाहते हैं तो 30 लाख एंड टोटल रिन्यूअल इंक्लूडिंग ऑल रिन्यूअल्स 75 लाख। एलाइट क्लब करने के लिए 50 लाख रुपए का फ्रेश बिजनेस और 1.25 करोड़ का टोटल बिजनेस। अभी बहुत सारे जो एडवाइजर्स जिन्होंने क्लब मेंबरशिप नहीं की है उनको ऐसा लगता होगा कि 12.5 लाख
ये जेडम क्लब 12.5 लाख कोई कर सकता है क्या? करने के लिए लोग 50 लाख और 1-1 करोड़ रुपया भी साल का फ्रेश बिजनेस करते हैं। ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। तो जेडम क्लब 12.5 लाख इज नथिंग। हेल्थ इंश्योरेंस में आज जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है वो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप सीएमडी क्लब और एलाइट में क्लब मेंबरशिप भी हासिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड फॉर योर क्लब मेंबरशिप इन अ प्रॉपरली प्लान्ड वे, है ना। प्लानिंग के साथ आप करेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपना इस साल का क्लब मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस जो है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। इसमें आपका कोरोना पॉलिसीज, ग्रुप पॉलिसीज, जीएमसी, जीपीए काउंट नहीं होता है। यदि आपने कोई पॉलिसी ईएमआई पर इश्यू की है तो आपका सिर्फ मार्च तक जितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ होगा उतना ही आपका ईएमआई काउंट होगा। पूरा ईयरली प्रीमियम इसमें काउंट नहीं होता है। यदि आपने 2 साल 3 साल का पॉलिसी दिया है किसी को तो 2 या 3 साल का जो भी प्रीमियम आपने दिया वो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका इकट्ठा इसके क्लब मेंबरशिप में काउंट होता है। मान लीजिए आपने कॉम्प्रिहेंसिव 3 साल के लिए बेचा है और 1.5 लाख रुपया प्रीमियम है तो पूरा 1.5 लाख रुपया प्रीमियम आपका यहाँ पे काउंट होगा। यदि आपने 3 लाख रुपए से हायर सम इंश्योर्ड पर ले जाकर आपने कोई पॉलिसी को इनहेंस किया है तो वो भी आपका यहाँ पर प्रीमियम काउंट होता है। लेकिन याद रखिएगा यदि आपका क्लेम रेशियो 100% से अधिक हो जाता है तो आपने जिस क्लब मेंबरशिप के लिए क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है उससे एक लोअर क्लब मेंबरशिप आपको मिलेगी। तो यदि आप क्लब मेंबरशिप के लिए काम कर रहे हैं और आप अपने प्रीमियम को बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रेश बिजनेस पर आप जोर देकर अपना प्रीमियम बढ़ा रहे हैं तो नेचुरली आपका जो क्लेम रेशियो है, इनकर्ड क्लेम रेशियो आईसीआर, वो आपका उससे कम ही होगा, राइट। सो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आ जाती है कि ये कंडीशंस तो हमने समझ ली, लेकिन अभी इनको हम किस प्रकार से इस क्लब मेंबरशिप को अचीव करें। अचीव करना यदि आपने माइंड सेट कर लिया है तो इट इज नॉट डिफिकल्ट, ये इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। पहला है आपको अपना क्लब मेंबरशिप का टारगेट सेट करना होगा। मान लीजिए आप जेडम क्लब का आपने सेट किया है तो आपको जेडम क्लब के लिए काम करना होगा। आपने सीएमडी के लिए किया है तो आपको सीएमडी क्लब के लिए आपको टारगेट माइंड में क्लियरली सेट करना होगा। मैं तो कहूंगा आप इसके अच्छे से छोटे छोटे वो स्टिकर टाइप के या कुछ पोस्टर टाइप के बना के आप कोने कोने में लगा दो ताकि आपको ना वो याद कराते रहें कि यस यू वांट टू डू सीएमडी क्लब। आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना वो जो फोटो होता है ना वहां पर भी आप लगा दीजिए कि यस आई वांट टू डू दिस क्लब, आई वांट टू डू दिस क्लब, राइट। एक नया एडवाइजर भी आज यदि सीएमडी क्लब करना चाहता है तो वो कर सकता है। देयर इज उसके लिए भी असंभव नहीं है क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जो पुराने एजेंट्स जो बहुत समय से इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, आपके लिए भी जेडएम क्लब मेंबरशिप करना या सीएमडी क्लब करना उतना ही आसान है। सो पहला स्टेप सीएमडी क्लब की यात्रा में आपका या क्लब मेंबरशिप की यात्रा में कहूं तो वो है आपको अपना क्लब मेंबरशिप डेस्टिनेशन डिसाइड करना कि आई वांट टू क्वालिफाई फॉर जेडएम, ईडी, एमडी, सीएमडी और एलाइट क्लब। जब आपने ये माइंड में अपना डेस्टिनेशन सेट कर लिया तो आप डेफिनेटली उसके लिए काम करेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको वो जो कहते हैं ना भगवान भी आपको बहुत सारी मदद करेगा और आप इस क्लब मेंबरशिप को आसानी से हासिल कर पाएंगे, आपकी राह आसान हो जाएगी। ओके, सो पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया। आप इस वक्त जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा आप अपना क्लब ये मेंबरशिप आप अपने माइंड में एक एक स्टेप फिक्स करते जाइएगा। आपने आई होप मुझे विश्वास है कि आपने है ना अपने माइंड में आपका क्लब मेंबरशिप कौन सा करना है आपने डिसाइड कर लिया है, राइट। आप यदि चैट बॉक्स में लिखते भी जाएंगे कि आई हैव सिलेक्टेड दिस क्लब टू क्वालिफाई फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख दीजिए। आपको हेजिटेशन नहीं करना, याद रखिएगा। आप जितना अपना क्लब मेंबरशिप का अनाउंस करेंगे उतना आपको भगवान ज्यादा सहायता करेगा। आपको याद होगा वो एक फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग था, किसी को याद है तो बताओ क्या डायलॉग था कि किसी चीज को, एनीवन रिमेंबर्स शाहरुख खान डायलॉग? हाँ सर, उसमें ऐसा है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो
तो वाह पूरी कायनात उसको हासिल करने में आपकी मदद करती है। वाह 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 सर, सुरेंद्र सर ने एकदम अच्छा याद दिला दिया कि तो जिस चीज वो को है। आप शिद्दत से चाहो, मतलब फुल एकदम डेडिकेशन, कमिटमेंट, पैशन और एकदम दीवानगी से आप चाहो, तो वो आपको कायनात भी उसको पूरा करने में आपकी सहायता करने लग जाती है। मतलब भगवान आपको पूरा उसका सपोर्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ज्यादा कस्टमर्स आपके पास भेजता है और आपको ज्यादा बिजनेस करने का एक रास्ता मिलता है। तो आप अपना गोल सेट कर लीजिए। आप गोल बोलने में शर्माइए मत, संकोच मत कीजिए। आप चैट बॉक्स में लिखिए, सबको अनाउंस कीजिए कि यस आई वांट टू डू दिस क्लब। देखो क्या चैट बॉक्स में अभी तक किसी ने लिखा नहीं है यस यस। प्रीति मैडम ने एलाइट क्लब लिखा है, गणेश राठौड़ साहब ने एलाइट लिखा है। देखिए यदि आप है ना जेडम भी सोचते हैं, आनंद चौहान ने जेडम मेंशन किया यहाँ पर, तो भी कोई इसमें संकोच की बात नहीं है। आप अपना क्लब जो भी आपको लगता है, आप जरूर यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखिए। आप शर्माइए मत, राइट योर क्लब। आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि यस आई वांट टू डू दिस क्लब। सर पूछना था, वो आईसीआर क्या है? आईसीआर इज मोर देन 100% मींस क्या होता है? आईसीआर का मतलब है यदि आपका क्लेम रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो, समझो आपने ना 50 लाख रुपए का प्रीमियम जमा किया और आपने हाँ 50 लाख रुपए से ज्यादा क्लेम दे दिया एक साल के अंदर, हाँ। तो आपका जो क्लब मेंबरशिप का आपने जो किया है ना, उससे एक क्लब कम पीछे वाला मिलेगा आपको। वो 50 लाख मींस टोटल प्रीमियम है कि ईयर का नहीं कैसा नहीं, है? सुनो एक मिनट, मैं वापस से आपको देखो क्लब कंडीशन दिखा देता हूँ सर मैं। सर सर इसमें कंडीशन है जो आप बोल रहे हैं ना सर, फारिक सर, सॉरी टू हम्म, इंटरप्ट यू। आईसीआर मतलब जिसे सर ने बताया, आपका टोटल क्लेम जो फाइनेंशियल ईयर में आपने बिजनेस किया, हाँ आपने जो भी बिजनेस किया एक्स वाई जी, मान लिया आपने 12.5 लाख रुपया आपने किया, और आपका टोटल जो बिजनेस आया उस साल में, रिन्यूअल और फ्रेश दोनों मिला के हाँ। आपने उससे ज्यादा क्लेम दे दिया कंपनी। ओके। आपने सब मिला के 25 लाख किया, आपके लेकिन आपने कस्टमर्स को, 25 लाख हाँ के ऊपर आपके क्लेम कर कस्टमर्स दिया को। आपने। तो हाँ आपका क्लेम रेशियो 100% हो गया ना सर। 25 लाख लाया, बराबर। 25 लाख चला भी गया आपका, करेक्ट ना? तो अगर ऐसा रहा और कंजिक्यूटिव 3 इयर्स आपका, हम लोग देखते हैं ट्रैक कि आपने पिछले 3 साल का ट्रैक आपका इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ईयर, अगर आपका 3 साल लगातार 100% के ऊपर गया है, तो आपका जो भी, मान लीजिए आपने सीएमडी किया है, तो सीएमडी से नीचे वाला जो ईडी है, आपको ईडी के लिए आपको क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, राइट ना, तो वो ध्यान में आगे बात रखना है समझ कि में। अपना क्लेम रेशियो भी अपने को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ओके ओके सर, थैंक यू। क्लेम रेशियो का क्या है, यदि आप है ना ज्यादा बिजनेस करते हो ना, ज्यादा प्रीमियम ज्यादा लाते हो, तो नेचुरली आपका क्लेम रेशियो कम ही रहेगा। लेकिन आप यदि पिछले साल ज्यादा किया और अभी कम कर दोगे, तो नेचुरली आपका अरे क्लेम रेशियो बढ़ने का चांसेस हो जाता है। आगे ओके ये ओके। बात समझो, यू हैव, इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, या थैंक यू थैंक यू। आपने अपना क्लब मेंबरशिप डिसाइड कर लिया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चैट बॉक्स में डाला है कि भी हम ये क्लब बनना चाहते हैं। आप अभी भी, आपके पास में समय है, डोंट हेसिटेट, आप अपना क्लब लिखिए। कौन से क्लब के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हो, डोंट वरी एट ऑल। आपके लिए राह उल्टा आसान बनेगी। अभी आपको क्या करना है कि आपने जो टारगेट रखा है, वो फ्रेश प्रीमियम को 8 से डिवाइड कर दो आप। अभी मान लीजिए आपने जेडएम क्लब रखा है और जेडएम क्लब का क्या क्राइटेरिया है, 30 लाख रुपया। 30 लाख डिवाइड बाय 8 कितना आएगा? 30 लाख को यदि आप 8 12.5 से, लाख है ना सर? हाँ जेडएम का 12.5 लाख है ना? चलो ठीक है, आप 12.5 लाख को 8 से डिवाइड करो। चलो कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपया हो गया ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया। 8 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 4 महीना आपका निकल चुका है। ओके। ठीक है ना, इसके लिए मैं 8 महीने की बात कर रहा हूँ। तो 12 महीने में से 4 महीने आपके निकल गए, तो आपके 8 महीने बचे हैं। तो आपने 8 डिवाइड किया, लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम आपको हर महीना करना पड़ेगा। ओके, आपने फ्रेश प्रीमियम टारगेट को डिवाइड बाय 8 कर लिया और आपने उसको, जो मंथली टारगेट आया, वो आपको हर महीने डेफिनेटली करना पड़ेगा। आपको आगे बात समझ में, ये क्लियर हो गया आपका बात? मैंने एक बार म्यूट कर दिया आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अभी आपको नंबर ऑफ सेल्स कितना करना पड़ेगा, ये आपको प्लानिंग करना। हर महीने आपने 1.5 लाख रुपए के लिए आप अपना प्रीमियम साइज जानते हैं। आप उस प्रीमियम साइज के हिसाब से आपको कितना सेल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका प्रीमियम साइज है 20,000 रुपया, तो आपको लगभग 7-8 पॉलिसी आपको सेल करनी होगी। ये आपका, ये कम है प्रीमियम साइज, तो आपको थोड़ा बड़े साइज का प्रीमियम सेल करना पड़ेगा या ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना पड़ेगा। अब ये, यदि आपको नंबर ऑफ सेल्स इतना करना है, तो नेचुरली आपको चाहिए उतने प्रोस्पेक्ट।
आज यहाँ पर मार खाता है एडवाइजर, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, वो वेट एंड वॉच करता है कि भी कोई आएगा और मेरे से पॉलिसी ले लेगा, है ना, क्योंकि भी कोरोना काल है, लॉकडाउन है और घर पे बैठे हैं, इसलिए लोग आएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग आएंगे हमारे पास और हम उसका कर देंगे। तो आज सबसे बड़ा यदि नुकसान कर रहे हैं एडवाइजर्स, तो प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। तो आप है ना उसको प्रोस्पेक्टिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप इतना सेल करना चाहते हो, 8 सेल मंथ का या 10 सेल या 20 सेल आपको करना है, तो आपके पास में प्रोस्पेक्ट्स भी उतने प्रोपोर्शन में अधिक होने चाहिए। यदि आप 30 लोगों को मिलोगे तो आपको 10 का चांस है, 1/3 या जैसे भी आपका रेशियो होगा ना, आप किस तरह से सेल बढ़ाएंगे मैं आपको आगे और बढ़ा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए, यदि आपके पास में प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी और आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे ना, तो आपके लिए इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो आज से ही आपको इस पे ध्यान देना होगा, यू हैव टू इंक्रीज योर प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करना पड़ेगा। आप बाकी सारी दुनियादारी भूल जाओ, जब आप काम कर रहे हो पूरे फोकस के साथ करो। दिन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना आपको काम करना है, उतने टाइम में आप मैक्सिमम कॉलिंग कीजिए, लोगों से कोऑर्डिनेट करके उनको बताइए कि भी आप उनको मेडिक्लेम सर्विस देना चाहते हो। मेडिक्लेम इन द सेंस यू वांट टू प्रोवाइड देयर फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस। कॉलिंग, आप मीटिंग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कीजिए। आपको कम से कम 5-6 मीटिंग आपको डेली करना चाहिए। आप मीटिंग ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, आप जूम का इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको जूम के सेशन में मैंने बताया था कि किस प्रकार आप जूम का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, राइट। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये पूरा सेशन मैंने एक पूरा कवर किया था कि जूम का इस्तेमाल करके आप अपना बिजनेस बहुत बढ़ा सकते हो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप इस चीज का लाभ उठा सकते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स करने होंगे, ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आपने कॉलिंग की, आपने मीटिंग्स बढ़ा रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर क्या फायदा मिल रहा है कि आपका जो कस्टमर बेस है आपके पास में, देखिए कस्टमर बेस आप सभी के पास में अच्छा खासा है, वो आपका एसेट है। आप अपने कस्टमर बेस को भी खंगाल के आप इस साल वापस से सीएमडी क्लब या जो भी क्लब आपने डिसाइड किया बन सकते हो, ओनली डिपेंडिंग अपॉन योर दिस कस्टमर बेस। ये आपका एसेट है। ये एसेट आपको देता है बहुत सारे रेफरेंसेस, राइट ना, आपको बहुत सारे रेफरेंसेस देता है। आपको ये जो रेफरेंस मिलेंगे इनसे भी आपको बहुत सारी पॉलिसीज मिलेगी। क्लेमेंट है अपना, जिसने अपने से क्लेम लिया है, वो अपने लिए बहुत बड़ा पावरफुल सोर्स है, याद रखना। अभी कोई कस्टमर थोड़ा बहुत अनहैप्पी भी हो सकता है डिडक्शन के कारण, क्योंकि हमने पहले से उसको डिडक्शन के लिए प्रिपेयर करके नहीं रखा था, कोई बात नहीं है। लेकिन जो अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, दोज हु आर वेरी हैप्पी, और इस तरह के कस्टमर से हम ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। हमें उनको कहना क्या है, देखिए हमको रेफरेंस मांगने के लिए भी है ना कुछ स्ट्रेटेजी बना के अपने को बोलना होगा। हमें उनको क्या बोलना है कि सर, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक मिस्टर संतोष भाई हैं जिन्होंने आज 70,000 रुपए का क्लेम लिया है, वॉट एवर द एलिमेंट में भी। तो संतोष को हम क्या बोलेंगे, संतोष भाई को, कि सर देखिए आपने अभी ना 70,000 रुपए का आपने क्लेम लिया, आप ये जानते हैं कि सर हमारा बिजनेस किस तरह का है और हमारी इंडस्ट्री है ना किस दौर से गुजर रही है। हम लोग जो हमारे पास में प्रीमियम आता है सारा का सारा आउटगो हमारा क्लेम में जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा कि यदि हमें और प्रीमियम नहीं आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आपने 70,000 रुपया का यदि क्लेम लिया है ना, तो आप मुझे ना 70,000 रुपया लौटाने का बाय वे ऑफ रेफरेंसेस, आपके जान पहचान के लोगों से, लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस करवा के आप मुझे वो 70,000 रुपया लौटाएंगे, तो हम लोग और अधिक लोगों को क्लेम दे सकेंगे। इस प्रकार से यदि सर हम लोग बात करेंगे ना, तो डेफिनेटली है ना वो कस्टमर थोड़ा सा इमोशनल होके वो अपने को रेफरेंसेस देगा। हमको ये बोलना नहीं है कि सर रेफरेंस दे दो मेरे को, उसको बोलना सर आप अपने जान पहचान वाले लोगों का इंश्योरेंस कराइए, आप मुझे सिर्फ 70,000 रुपया लौटाने का काम करके दीजिए, ताकि हम एक और किसी को 70,000 रुपए का या मल्टीपल लोगों को 70,000 रुपए का क्लेम दे पाएंगे। ये बात आप इसको बोलोगे क्लेमेंट को जिसने अपने से क्लेम लिया है, तो डेफिनेटली वो हमें रेफरेंसेस और देगा। गॉट द पॉइंट। सो आप इस चीज को यूज कीजिए और छोड़िए मत। मैंने 3 पॉइंट का एक फार्मूला समझ के लिया है जो मैं बहुत दिनों से वर्कआउट कर रहा था। ठीक है,
सेल मोर, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी बेचिए, क्रॉस सेलिंग कीजिए, अप सेलिंग कीजिए। ये 3 चीजों पर आप फोकस रखेंगे, आपकी क्लब मेंबरशिप पक्का है। अभी करना क्या है देखिए, अब 3 पॉइंट समझ लीजिए, सेल मोर या मोर सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ पे सेलिंग नीचे लिख लेते हैं हम, मोर सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग। अब देखिए, आपको हाई वैल्यू प्रीमियम पिच करना होगा। मैं आज का ही एक एग्जांपल देता हूं। मेरे से एक एडवाइजर ने ना एक ये मांगा कोटेशन कि भी मेरे को है ना 5 लाख डिडक्टिबल टॉपअप पॉलिसी का आप 10 लाख का मेरे को प्रीमियम बताओ। तो मैंने बोला 10 लाख क्यों, अपन 1 करोड़ का पॉलिसी देते हैं। तो मैंने जब 1 करोड़ का प्रीमियम दिया और उस एडवाइजर ने अपने कस्टमर को ये प्रीमियम बताया, उसने कस्टमर ने 1 करोड़ का पॉलिसी डन कर दिया। आप समझे? तो यहाँ पर है ना, आपको बड़ा प्रीमियम और बड़ा सम इंश्योर्ड बोलने में संकोच नहीं करना है। मैं चाहूंगा अनिल जी आप इधर हो ना, आप थोड़ा सा इस केस के बारे में शेयर कर सकते हो। अनिल मिश्रा जी, आर यू देयर? अनिल, हाँ है ना अनिल? तो हाँ, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको शेयर करने के लिए कहता हूं। तो इस तरीके से आप यदि बड़ा सम इंश्योर्ड का बात करोगे ना, तो कस्टमर इज रेडी टू टेक। प्रीमियम में कितना फर्क पड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले एक मेरा वीडियो कॉल चल रहा था एक कस्टमर के साथ में। तो उसके पास में न्यू इंडिया का 8 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ उसका 12 लाख का टॉपअप पॉलिसी है। तो मैंने उसको बोला यार आप है ना ये 1 करोड़ का ले लो। तो मैंने उसका 61 एज के हिसाब से मैंने 10 लाख डिडक्टिबल 1 करोड़ का मैंने प्रीमियम बताया। आप गेस नहीं करेंगे, 9,700 रुपए में उसका 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी हो रहा है विदाउट एसी। बोला यार इट्स अ गुड डील, आई कैन गिव 9,700 रुपीज, और उसने वो पॉलिसी को क्लोज कर दिया। हेलो। हाँ अनिल जी आ गए, चलो बताओ। हेलो। हाँ शेयर कीजिए। बस सर माइक में प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ आपने जो बताया हम्म वो मैंने सर को फोन किया। हम्म वो मैंने क्लाइंट को फोन किया था और रिन्यूअल के लिए। तो उसने बोला कि मैंने किसी एजेंट को बढ़ाने के लिए भी बोला है, तो जरा देख लो उसने बढ़ाया होगा तो ठीक है। तो मैंने सर को फोन किया कि इसको कितना दे सकते हैं। तो सर ने बोला कि 1 करोड़ का दे दो। तो मैंने बोला 1 करोड़ का प्रीमियम कितना आएगा। तो मैं कभी 1 करोड़ का पॉलिसी आज से पहले किसी को दिया नहीं था, आज तक नहीं दिया नहीं था और सोचा भी नहीं था। तो मैं बोला कितना आएगा, सोचा भी नहीं। हाँ तो प्रीमियम मैंने ये 1 करोड़ का पूछा तो उन्होंने बताया 16,000। फिर मैंने 50 लाख और 25 लाख का भी पूछा, तो मैंने क्लाइंट को बताया और क्लाइंट को सीधा बोला हूँ कि 1 करोड़ का। बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं, सीधा अच्छा क्लाइंट है। लेकिन आज तक मैं इसको मेडिक्लेम का ज्यादा मैंने उसको बोला नहीं था। LIC में मैं 5 लाख रुपया लेता हूँ उससे साल का, लेकिन मेडिक्लेम का मैं ज्यादा उसको कुछ बोला नहीं था। जो 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 मैं बोला, हालांकि उसने दे दिया। पहले 3 लाख का, अभी उसको 5 लाख कर दिया और फिर बाद में 5 लाख, 1 करोड़ का 5 लाख डिडक्टेबल दे दिया। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब सब ये है कि हाँ बोलो बोलो करने कोई से बात। एक चीज आ गया, आज तक मतलब सोचा नहीं था। अभी ये दिमाग में आया कि ये तो बहुत इजी है, ये तो आसानी से हो सकता है, हाँ आराम से। कितने लोगों को ऐसे, कितने लोगों को एटलीस्ट बात करेंगे तो बहुत इससे एडिशनल बिजनेस आ सकता है। यस यस। तो इन्होंने जो बात कही ना, इसके इसके तुरंत थोड़ी देर के बाद की बात है। मैंने जो 61 एज वाले का मैंने एग्जांपल दिया ना, 9,700 रुपीज में 10 लाख का डिफाइंड लिमिट के साथ में उसको 1 करोड़ का पॉलिसी मिल रहा है। ये कस्टमर बोला इट्स अ गुड डील, आई डोंट माइंड, और वो भी अपना पॉलिसी क्लोज हो गया। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस प्रकार से, इफ यू थिंक ऑफ हाई सम इंश्योर्ड एंड हाई प्रीमियम, अब बेस पॉलिसी में तो हाई प्रीमियम ले जा सकते हो, आप टॉपअप के साथ में हाई सम इंश्योर्ड बेच सकते हो, या बेसिक पॉलिसी को भी आप बड़े प्रीमियम पे, आप बड़े सम इंश्योर्ड पे बेच सकते हो। ये आप ध्यान रखिए, आपका प्रीमियम साइज आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका ये जो क्लब मेंबरशिप की राह आसान बने। आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी बेचना पड़ेगा। अब 1 साल का पॉलिसी तो कॉमनली बेचते हैं आप,
2 साल और 3 साल का भी प्रीमियम आप इकट्ठा बेचने का आप वो देखिए कि किस प्रकार आप कस्टमर को 2 साल 3 साल का पॉलिसी भी आप दे सकते हैं। इसमें कस्टमर का भी फायदा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका यदि लॉन्ग टर्म पॉलिसी सेल किया होगा तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपके क्लब मेंबरशिप में काउंट होगा। अभी देखिए क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की हम लोग बात कर रहे थे। आपका जो मेन प्रोडक्ट है, हाँ, क्रॉस सेलिंग में आपको क्या करना है? क्रॉस सेलिंग के लिए आपका ना 3 पॉलिसीज आपके पास में है, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड सुपर सरप्लस पॉलिसी। ये 3 पॉलिसी आप क्रॉस सेल कर सकते हो, एडिशनल प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच सकते हो। आपने देखा होगा ना कि कई बार जो ये मैं बहुत सारे कॉम्बो बेचते हैं ना, आपने ये बर्गर लिया तो इसके साथ में आपको एक ये फ्री आ रहा है। उसी प्रकार आप अपने कस्टमर को एक बेसिक पॉलिसी के साथ में एक एड ऑन पॉलिसी आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, पर्सनल एक्सीडेंट या सुपर सरप्लस दे सकते हैं। इन पॉलिसी का आप महत्व समझ लीजिए, आप हर कस्टमर को दे पाएंगे। दीज आर वेरी इजी टू पिच, कस्टमर इजीली कन्विंस हो जाता है, राइट? और जब अपसेल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप यदि इनहेंस करेंगे पॉलिसी को तो आपका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा फॉर आपका क्लब मेंबरशिप। तो इनहेंस का जो डिफरेंस होगा, जैसे 5 लाख से 10 लाख किया आपने, तो जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम आया है वो आपका क्लब मेंबरशिप में आपको काउंट होगा। ओके, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। गॉट द पॉइंट? आप इनहेंस कीजिए। आप जो बड़ा बेस जिसके पास में है ना, जैसे आप गणेश राठौड़ सीएमडी क्लब थे, मोहम्मद हसनैन है या गोविंद हैं या आप लोग हैं, आपके पास में बड़ा कस्टमर बेस है, तो मुझे लगता है 3-4 लाख रुपया प्रीमियम आप है ना ये इनहेंसमेंट से निकाल सकते हो। यदि आप 3-4 लाख रुपए का इनहेंसमेंट आपने कर लिया ना साल भर में, तो सोचो आपका क्लब मेंबरशिप का राह कितना ईजी हो जाएगा। यदि आपके पास में समझो छोटा बेस है तो भी आप 10, 15, 20, 25, 50 कस्टमर को भी यदि आप इंक्रीज इनहेंस करके देते हो प्रीमियम, तो भी आपका 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपका बढ़ सकता है, प्रीमियम कलेक्शन आपका बढ़ सकता है। आगे ना बात समझ में? तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा इनहेंसमेंट का बेनिफिट है। एक मेरे को बात और ध्यान में आई, वो है आप है ना अपने कस्टमर को रैंडम कोटेशन भेज दो एटम 2.0 से। एटम 2.0 से यदि आपने इस्तेमाल किया है कोटेशन भेजना, जो अभी 2.0 में जो अपन ने एक ये स्मार्ट सेल में जो आपको ऑप्शन दिया है विथ ऑल फीचर्स, सारे फीचर्स के साथ में जो कोटेशन जाता है ना, इट इज हाईली इंप्रेसिव। कस्टमर उसको देख के पढ़ के ही विल बी डेफिनेटली एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि आप है ना उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार कीजिए। आप यदि समझो किसी कस्टमर को बोल नहीं पा रहे हो बहुत टाइम से, तो आप उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली साइज के हिसाब से आप कोटेशन बना के आप उसको भेज दीजिए, भले सुपर सरप्लस का बना के भेज दीजिए, तो आपको यहाँ पर इस चीज का लाभ मिलेगा, राइट? तो ये भी एक आप आजमा सकते हैं। इसमें आपने यदि समझो साल भर में 500 कोटेशन भेजे हैं, तो मुझे लगता है कम से कम 50, 60, 100 पॉलिसी आपका जरूर क्लोज होगा। तो ये सब बातों को हम यदि फॉलो करेंगे ना, तो हमारे को हमारा क्लब मेंबरशिप हासिल करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया है, ये सारे के सारी बातें हम डेफिनेटली इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना क्लब मेंबरशिप को एकदम इजी बना सकते हैं। नाउ ओवर टू ऑल ऑफ यू, वी कैन हैव ओपन डिस्कशन और फिर हमारे